क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा संतो गांव वालों को संकट का हल बताती है कि एक बड़े सैंपल की जगह पर 2 छोटे सैंपल भी दिए जा सकते हैं। गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, पर हितेन उन्हें बताता है कि उसने उन हीरों को फेंक दिया है। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें वो हीरे नहीं मिलते और वही हीरे जगमोहन विराट को देता है। वहाँ वसुधा बेन धर्मराज को गहने देकर उनकी मदद करना चाहती है, पर धर्मराज मना कर देते हैं। सुरेखा हितेन को खोए हुए हीरे लौटाती है और विराट की हरकत के लिए गांव वालों से क्षमा मांगती है। माधव सोलंकी कहते हैं कि उनकी खराब तबीयत के कारण वो हीरा नहीं तराश पाएंगे। हितेन भी हीरे तराशने से मना कर देता है, पर खेमी के समझाने पर वो मान जाता है। समय कम होने के कारण उन्हें एक और आदमी की जरूरत पड़ती है और माधव सोलंकी कहते हैं कि वो जानते हैं कि कौन हीरा तराश सकता है। संतोष समझ जाती है कि माधव सोलंकी किस बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे। मालिक, सोच है, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास समय नहीं है छोकरी, इतनी बड़ी समस्या है और हल नहीं मिल रहा। हल मैं लेकर आई मालिक। बता, क्या हाल है? मालिक, वो हीरा टूट गया, पर हम एक सैंपल की जगह 2 सैंपल भी तो बेच सकते हैं। अंगूठी की जगह कान की बूंदें। लेकिन संकट ये है कि हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं। हितेन भाई ने हीरा तराशने की चुनौती तो ले ली, पर 8 घंटे में वो सिर्फ एक ही हीरा तराश पाएंगे। नाना जी की तबीयत बहुत खराब है। अगर और कोई ये काम कर सकता है तो वो आप हैं मालिक। क्या लगता है तुझे छोकरी कि ये तेरे गांव के चौपाल पर खेला जाने वाला खेल है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ये। क्या जानती है तू व्यापार के बारे में? व्यापार नहीं जानती, पर जानती हूँ कि हुक्म देना मालिक का अधिकार है। पर जब संकट आए तो सबसे आगे बढ़कर उस संकट का सामना करना मालिक का धर्म है। और रही हल की बात, तो आप ही ने हल दिया है। उस दिन आपने ही पिनाकिन भाई को कहा था कि एक हीरे के 2 सैंपल बनाकर भेज दें। और ये धर्मपुर की आशा आप पर टिकी हुई है मालिक। धर्मपुर के लिए मैं जितना कर सकता था उतना किया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी व्यापार दिल से नहीं किया जाता, केवल विश्वास से हल नहीं निकाला। धर्मपुर के लोग दिल से आपको मालिक मानते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके मालिक उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे। अगर आज आपने धर्मपुर का साथ नहीं दिया तो धर्मपुर के लोग जिस हाथ से हीरा तराशते वही हाथ फैलाकर अनाज के एक एक दाने के लिए भीख मांगेंगे। क्या आप ये दृश्य देख पाएंगे? पूरा गांव आपके गए के पत्थर की लकीर समझता है और आज आप खुद पत्थर हो गए मालिक। गांव में कोई गलती करे तो उसे दंड देना आपका अधिकार है और उस अधिकार के साथ धर्मपुर की रक्षा करना आपका कर्तव्य है मालिक। धर्मपुर के लोग आपको भगवान मानते हैं और संकट आने पर अगर भगवान ही मुंह मोड़ ले तो क्या करें? अगर आज आपने धर्मपुर का साथ नहीं दिया तो गाँव की नहीं, उस धर्मपुर की हार होगी जिसे उसका नाम आपसे मिला है, जिसे आपने और मालकिन ने मिलकर बसाया है। उस विश्वास की हार होगी जिसकी चमक उन हीरों में दिखती है जो यहाँ के लोग तराशते हैं। उस श्रद्धा की हार होगी जिसे लोग बूढ़ी अम्मा के कुएं में सिक्का डालकर मन्नत मांगते हैं। उस पिता की हार होगी जो अपने बेटे को अपनी छाव में नहीं बल्कि दुनिया के धूप में कुछ बनता देखना चाहते हैं। उस बेटे की हार होगी जो वहाँ अकेला डटा हुआ है क्योंकि वो आपका बेटा है। अब सोच क्या रहे हो सोमिल भाई? ये खबर पक्की है, साड़ू भाई का वो सैंपल वाला हीरा टूट गया है। अब सिर्फ 8 घंटे बचे हैं, क्या कर लेगा वो इसमें? मेरी मानो, उनके कारीगर हमें दिलवा दो,
क्या है, गरीबों को काम भी मिल जाएगा और अपना 7 देशों का ऑर्डर भी जल्दी पूरा हो जाएगा। विराट संघवी जी, पिछली बार की बात है, सबको ऐसा लगा कि धर्मराज मायावंशी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने पूरा किया। आखिरी रात में उन्होंने ऑर्डर पूरा किया, पर न सिर्फ पूरा किया बल्कि क्वालिटी के साथ पूरा किया। विराट जी, आप इसे देख रहे हैं? अभी इसमें जब तक रेत है, समझ लीजिए धर्मराज मायावंशी के पास तब तक समय है, और जब तक धर्मराज मायावंशी के पास समय है, मैं कभी नहीं मान सकता कि वो ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। धर्मराज की हालत भी इस रेत घड़ी की तरह है। उसके हाथों से उसका धंधा भी इस रेत की तरफ फिसलते जा रहा है। अगर ये रेत धर्मराज के हाथ से फिसल गई तो समय आप, अगर कल तक धर्मराज मायावंशी ये ऑर्डर का सैंपल तैयार करके सबमिट नहीं कर पाया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं उनके कारीगर आपको दिलवा के रहूंगा। आगे मालिक। हीरे कहाँ है? मीनाक्षी, तराशने के साधन कहाँ है? मोटा भाई अंदर है, पर आप यहाँ करेंगे काम? क्या तू भूली क्यों? जब पहला ऑर्डर मिला था मुझे, ना कारखाना था ना कारीगर, तब भी किया था ना, आज भी करूंगा। राम दया, जो हीरे तैयार हो गए उसका निरीक्षण करो, और जो हीरे बाकी हैं उन पर बाकी सबको लगा दो। जीवन में बड़ा काम करने से पहले गुरु के आशीर्वाद लेने चाहिए। पगे लग। बस मेरा भी हो गया।
लाओ माधव काका, जरा परख के देखो कि बरोबर तराशा है या नहीं। पूरी तरह से सफल हुए मालिक। ये दोनों हीरे बहुत अच्छे तरह से हैं। दोनों नहीं माधव काका, तीनों हीरे बहुत सरस तराशे हैं। एक हीरा जो मैंने तराशा, दूसरा जो हितेन ने तराशा, और तीसरा हीरा जो आपने तराशा। मानी गयो आज माधव काका, हीरे तराशने में आप उच्च कोटि के कारीगर हो। शाबाश बेटा। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा हरणकुल क्षमा धारित्री। ये आपकी अमानत मालिक। ये मेरी अमानत नहीं माधव काका, आप सबकी मेहनत है, धर्मपुर का विश्वास है। ये धर्मपुर के वो हाथ हैं जो हीरे तराशते हैं और आगे भी हीरे ही तराशेंगे, कभी किसी के सामने अनाज की भीख मांगने के लिए नहीं उठेंगे। आज भी मेरे कारीगरों के तराशे हुए हीरों में विश्वास की वो चमक है जो कभी धर्मपुर के किसी बच्चे भूखा नहीं सुलाएगी। मैं धर्मपुर के हर सदस्य को यह आभास दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल दंड देकर अपना अधिकार नहीं जताता, पर कठिनाई आवे तो उसका सामना भी करता हूं, अपने धर्म का पालन भी करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं तुम सबको कि तुम सबने मुझ पर जो विश्वास किया है वो कभी नहीं हारेगी। कोडियार मां में जो तुम लोगों की श्रद्धा है वो कभी नहीं हारेगी। वो पिता कभी नहीं हारेगा जो अपने संतान को अपने छांव में नहीं पड़ा, दुनिया की धूप में चलकर कुछ बनता हुआ देखना चाहा, और वो बेटा नहीं हारेगा। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैं सैंपल जमा करने जा रहा हूं, तुम सब प्रार्थना करना कि ऑर्डर हमें मिल जावे।
सुभद्रा के बापूजी सुबह सुबह कहाँ चले गए किसको मालूम। हाँ। पता नहीं, नानका भी रात से नहीं आया घर में। लो आ गए। कहाँ गए थे आप? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और धर्मराज भी पूरी रात नहीं है घर में। धर्मराज गया था अपना धर्म निभाने और मैं गया था उसको देखने के लिए। मतलब ये कि धर्मराज हीरा तराशने गया था ताकि कारखाने को ताला लगने से बचा सके। एक तरफ हितेन, दूसरी तरफ धर्मराज, बाप बेटे ने मिलकर ये काम किया। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों हीरे को नहीं तराश रहे थे, धर्मपुर के भविष्य को तराश रहे थे। चलो भाई चलो, तुम दोनों चलो मेरे साथ, हमें गांव जाना है। गांव? हाँ, क्योंकि धर्मराज सीधे वहीं पहुंचने वाला है, ये बताने के लिए कि हमें ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। तुम लोगों को बोला था ने कि वो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धंधा करते हैं। मैंने बोला था कि वो कभी भी किसी के लिए अपना नियम नहीं बदलते। मालिक क्या हुआ? मैंने तुम लोगों को बोला था ने कि वो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धंधा करते हैं। मैंने बोला था कि वो कभी भी किसी के लिए अपना नियम नहीं बदलते। और इस बार इन्होंने ऐसा किया है, अपना नियम बदला है और हमारे सिंपल को स्वीकार किया है। हमें वो ऑर्डर मिल गया। बधाई हो हितेन भाई, तुम्हारी मेहनत सफल थी। मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की। बस ये खुशी मनाने से पहले मेरी एक और बात सुन लो। वो 7 देशों का ऑर्डर जो अविनाश चौधरी और विराट संघवी ने चुराया था, वो भी हमें मिल गया है। अबे धर्मपुर में खाने पीने की कमी तो नहीं होगी और खाने पीने का समय नहीं मिलेगा किसी को। इतना काम है हमारे पास। आराम का समय समाप्त हुआ, ने काम चालू। बरोबर ने? मालिक की जय, मालिक की जय। अरे
बधाई हो बेटा। वाह बधाई हो। अरे बधाई हो। खुशी में अपनी औकात भूली क्या? हट। ए छोकरी, तरस काम किया है तूने, बहुत सारा। चल, थैंक यू। मनसन ए, क्या देख रही है? मैं क्यों बताऊं? खेमी बेना ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कहा। और अगर बताना ही होता उसी समय बता देती कि रात रात भर जाकर खेमी बेना ने तुम्हारे लिए ये कपड़े बनाए हैं। वो भी तुम्हारी शर्ट का नाप लेकर।